MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये MS वर्ड हम लोगों ने ओपन कर लिया। सबसे ऊपर हेडर में हम लोग, जैसे कि अब हम लोग सबसे पहले हेडर का यूज़ करते हैं। हेडर के यूज में हम लोग करते हैं जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हम लोग का लिखा रहता है। ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हम लोग का जो लिखा रहता है उसको हम लोग पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात हम लोग उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। लिखने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये पहले हम लोगों ने पूरा लिख लिया पहले। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ रायपुर, इस प्रकार से हम लोगों ने उसको लिख लिया। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो भी हम लोग का रहता है। उसके बाद 10+2 जो लिखा हुआ रहता है, जो भी लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग उसको हेडर में लिख लेते हैं। अब इसके बाद उसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर देते हैं, उसको कंट्रोल B से बोल्ड कर देते हैं। और एक लाइन और लिख देते हैं कि किस सन में हम लोग को बना होता है। जैसे मार्च में ही हम लोग का अधिकतर जो सर्टिफिकेट होता है वो बना होता है, तो हम लोग उसको सेंटर में लिखते हैं। कंट्रोल E करेंगे तो सेंटर में हम लोग का टाइपिंग होता है। मैंने इसको पहले लेक्चर में बताया था। ये सर्टिफिकेट भाई, सर्टिफिकेट सर्कुलेशन जो भी लिखा रहता है आप लोगों के में, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें सेटिंग जो है साथ साथ ही होती चलती चली जाती है। ये हम लोग डब्बा बनाए 5x5 का, ऊपर में कॉलम की हेल्प से, और ये हम लोगों ने उसको लिख दिया। इंसर्ट एक ऑप्शन में आपको कॉलम का ऑप्शन दिखेगा। कॉलम में आप 5x5 को ले लेंगे। पहले आप मैनुअली कर लेंगे उसको। ये रोल नंबर हो गया। अब हम लोग नीचे को भी भर देते हैं, जो भी हम लोग का है उसको। ये हम लोग का वर्ड में बन रहा है। जो ये रिजल्ट है हम लोग उसको वर्ड में बना रहे हैं। यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देते हैं, जो भी रोल नंबर रहा होगा। नीचे लाइन से जैसे लिखते हैं हम लोग सर्टिफिकेट वाई, कि किसको हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये होता है। अब उसको हम लोग कर लेते हैं बड़े साइज में। ये उसको सेलेक्ट करके हम लोग कोने से ले लेते हैं इसको। जैसे कि ये नाम लिखता है यहाँ पे श्री स्लैश करके, मिस्टर मिसेस श्रीमती जो भी लिखा होता है उसको हम लोग का जो भी लिखना होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। उसको छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। जैसे कि मैं इनका बनाया था परमेश्वर पटेल का, तो उसको मैं लिख दिया था। परमेश्वर पटेल का मैं बनाया था। मम्मी का नाम डाल के, मम्मी का नाम डालने के पश्चात हम लोग उसमें पापा का नाम डालते हैं। इसके नीचे में पापा का नाम रहता है जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें। वर्ल्ड में हम लोग का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी बनता है। बस अंतर ये है कि हमें बनाने आना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि 10वीं के रिजल्ट में आप लोग देखना जनरली उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। 12वीं के रिजल्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता है। डेट ऑफ बर्थ आपके हिंदी शब्दों में भी रहेगा और अंकों में भी रहेंगे, दोनों में रहते हैं।
दोनों में आपको दिखाई देंगे ये। इसके बाद हैज़ अपेयर्ड मतलब एंड हैज़ अपेयर्ड इन द सेंटर, मतलब इन हाई स्कूल स्कूल मतलब कौन सा सर्टिफिकेट आपको प्राप्त कर रहे हैं इसका होता है। तो कौन सी जगह से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, एग्जामिनेशन मतलब 10-2, तो हाई स्कूल लिखा गया यही। और इसके बाद हाई स्कूल एग्जामिनेशन फॉर्म की तरह ही काम करता है ये, इसीलिए। और नीचे लाइन में आपने किस संस्था में उस डिग्री को प्राप्त किया ये लिखना होता है। तो ये स्कूल एंड सेंटर लिख के मैं लिख देता हूँ। ये स्कूल का नाम लिख दिया मैं, थोड़ा गिविंग रहता है तो वहाँ पे जाके हम लोग उसको कर देते हैं। नीचे लाइन में जैसे कि लिखा रहता है एंड हैज़ बिन सर्टिफाइड होता है, हैज़ बिन डिक्लेरेशन करता है, जो सामने वाला डिक्लेरेट करता है कि आपको आप कितने नंबर में पास हुए हैं, कौन से डिवीज़न में पास हुए हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे लिखाता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं कि सेकंड डिवीज़न में पास हुए हैं, ये यहाँ पे रहता है आपका। इसके बाद नीचे लाइन से सब्जेक्ट वाइज कि आपको कितने नंबर कितने सब्जेक्ट में मिला है, इसकी सारी विवरण होती है जो आपको लिखा होता है। इसी को हम लोग लिख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क ऑब्टेन बाय हिम हर, कि आपको एक सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। अभी हम लोग टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ये हम लोगों ने टेबल बना लिया, कितने बाई कितने का टेबल चाहिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। बस हम लोग इसको नॉर्मल लिख लेते हैं पहले। हम लोग जैसे 12/5 का हम लोग को वो टेबल चाहिए, तो हम लोगों ने ये नॉर्मल सेलेक्टेड फॉर्म कर लिया। अब इस प्रकार से हम लोग को कुछ उसको डब्बे डब्बे में बना लेना है। तो वो मर्ज सेंटर के ऑप्शन पे हम लोग उसको करते हैं। अभी हम लोग फिर उसको लिखते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन से ही आपको डब्बे लेना है 12/12 जैसे ले लें। और उसके बाद किसी दो डिब्बे में जो आपको सेलेक्ट करना है, जिसके ये मैक्सिमम रीजन मार्क लिखा है, उस दोनों डिब्बे को आप सेलेक्ट कर लिए क्योंकि आपको नीचे में 2 डिब्बे चाहिए। और उसको फिर मर्ज सेंटर, जिसकी ये 5 डिब्बे लिखा है जिसमें आप लोग मार्क ऑफ ट्रेन लिखा रहे हैं, ये हम लोग को नीचे में देख के काउंटिंग करें तो ये 5 डिब्बे का बना है। तो उस वाले डिब्बे में ऊपर में जाके हम लोग उसको 5 कर लेते हैं। जो भी हम लोग का लिखा हुआ रहता है, जैसे हम लोग को लिखना होता है कि कितना नंबर थ्योरी में मिला, कितना नंबर हम लोग को प्रैक्टिकल में मिला, कितना प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में मिला, ये सभी को हम लोग मार्कों को ऑब्टेन कर लेते हैं कि थ्योरी में कितना मिला, थ्योरी कितना नंबर का था, थ्योरी में हम लोग को पास कितना करना था, कितने में पास होना था, कितना नंबर हम लोग को थ्योरी में मिला, कितना प्रैक्टिकल में मिला, ये सभी चीज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं। थोड़ा कोने में ले लेते हैं, तो जिस पॉइंट में रहता है उस पॉइंट को पकड़ के हम लोग कोने में लेते हैं। उस लकीर को पकड़ेंगे तो वो इधर उस लकीर पे हम लोग माउस रखते हैं तो उसमें एक सर्कल पॉइंट आ जाता है। ये बॉक्स है जो सेलेक्ट करके हम लोग रख लेते थे। ये इस प्रकार से हम लोग उसमें बॉर्डर बना लेते थे। और बॉर्डर के बाद अब हम लोग अंदर में उसको फिक्स कर लेंगे, क्योंकि बाहर में नहीं होना चाहिए, बॉर्डर के अंदर होना चाहिए जो भी है हम लोग का।
ये इसको भी अंदर कर ले आते हैं। जैसे देखिए मैं एक डब्बे को सेल पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक डब्बे में दिख रहा होगा, तो इसीलिए हलचल जो हुई वो एक ही डब्बे पे हुआ। हम लोग इस प्रकार से अपना फॉर्म भर लेते हैं जो भी आपका डिटेल रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग अब नीचे लाइन में फूटर में हम लोग डाल देते हैं सिग्नेचर। फूटर में डाल देते हैं ये सिग्नेचर डालेंगे। ऊपर में जो हम लोग को भरना होता है, जितना नंबर जितना सब्जेक्ट है उतना ही हम लोग डालेंगे। तो ये हम लोग उसको मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, अब बस उसमें लिखने का काम बचा हुआ था। ये सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी का हम लोग जो सिग्नेचर लगा होता है उसको हम लोग पकड़ के यहाँ पे उसको फिट कर देते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, और उसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा हम लोग को अच्छा दिखे डब्बा। और इसको हम लोग अब फ़ोटो ले लेते हैं। ये लोगो लिए हम लोग पहले, और लोगो लेने के बाद हम लोग फ़ोटो ये पकड़ रहे थे। ये देखिए इसमें कैसे इसमें फ़ोटो लगाते हैं। इसको पकड़ के हम लोग ले जाते हैं ये इस प्रकार से। अब उसके बाद पोजीशन पे जाके हम लोग लेफ़्ट पे उसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रूप से वहाँ पे पहुँच जाता है वो फ़ोटो। अब इसके बाद फिर से हम लोग एक और फ़ोटो लेते हैं, अपना वाला फ़ोटो। इंसर्ट में जाते हैं और ये फ़ोटो सेलेक्ट करके हम लोग फ़ोटो ले आते हैं। और ये फ़ोटो को हम लोग कर लेते हैं पहले छोटे साइज़ में। फ़ोटो को कर लिए हम लोगों ने छोटे साइज़ में। अब उसी फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो उसमें आ जाता है एक पोजीशन का ऑप्शन आ जाएगा जो आपको जैसे कोने में दिखाएगा कि ये देखिए ये कोने में। अब उसको हम लोग राइट कर दिए तो ये राइट में उस प्रकार से हम लोग का ये फिट हो जाता है। ये इसमें हम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हम लोग का बन गया भाई दोस्तों।